नमस्कार मित्रों। दोस्त राजीव ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है। मानव अधिकार हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है। मानव अधिकार पे हर साल लंबी चर्चा होती है, बहस होती है, लेकिन फिर भी आज भी हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति ना तो उतना सजग है, और जो सजग हैं उनको उनके अधिकारों की पूर्ति भी नहीं होती है। अभी आज ही देख रहा था, समाचार पत्र में दिया है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के पास 2018 में 13,617 शिकायतें मिली, जिसमें से 10,291 का निपटारा हुआ। 2019 में 12,977 शिकायतें मिली, जिसमें से 9,842 का निपटारा हुआ। 2020 में 11,812 शिकायतें मिली, जिसमें से 9,014 निपटारा हुआ है। 2021 में 11,619 शिकायतें मिली हैं, जिसमें 9,129 शिकायतों का निपटारा हुआ। वहीं 2020 आज 10 दिसंबर की स्थिति में 6,625 शिकायतें मिल चुकी हैं और 3,819 का निपटारा है। यानी 2021 की तुलना में 2022 में संख्या में गिरावट आई। मानव अधिकार दिवस पे पत्रिका समाचार पत्र ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन से कुछ बातें की हैं, जिसमें बताया, वास्तव में देश प्रदेश क्या सभी जगह समाज के बीच अधिकारों की जंग जारी है। सरकारी हो, निजी सेक्टर हो, सेवा प्रदाता कुछ नियमों की ऐसी कैंची या कुछ नियमों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि आम जन मन महसूस कर रह जाता है। ऐसे में जरूरत है अधिकारों के प्रति जागरूकता की। बदलते दौर में अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज हर आदमी चाहते हैं कि उसे रास्ते चलते कोई दिक्कत नहीं हो, सुरक्षित घर पहुंचे, शुद्ध वायु मिले, शुद्ध जल मिले, प्रकाश का अधिकार, जिसे समग्रता में शुद्ध वातावरण कह सकते हैं, इसके लिए संघर्ष निरंतर बढ़ता जा रहा है। निर्बाध राइट टू कम्युनिकेशन कहा जाता है, वो भी जरूर है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको नियमित रूप से इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल रही है या मोबाइल फ़ोन में सर्विसेज कम है, तो ये भी आपके अधिकार का उल्लंघन है। राइट टू लिव विथ डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जीवन जीना। राइट टू लिव विथ डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जीवन यापन करना, जीना भी मानव अधिकार। आज हम सम्मान के साथ नहीं जी पा रहे हैं, ये भी हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश में साफ है, कई एजेंसियां देखा जाए ईमानदारी से काम कर रही हैं। यहाँ पे जो चर्चा हुई है, पत्रकार ने दिया है, पूर्व अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं जस्टिस नरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं, इंटरनेट सेवा, स्वस्थ मनोरंजन, इमारतों के बीच हवा, पानी, रोशन, ये संघर्ष के पर्याय बन गए। इंटरनेट कम्युनिकेशन संवाद के लिए जरूरत है हर गतिविधि इससे जुड़ी हो, जिससे उसकी निर्बाध आपूर्ति हो। आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इस पे बताया, उनका कहना है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा कोई प्रयास कर रहा है तो वो तत्काल आयोग में शिकायत करें। आयोग का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खुला है। संवैधानिक मूल अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है। मध्य प्रदेश में पिछले हर साल इस कार्यक्रम मनाया जाता है और शुद्ध वायु का अधिकार विषय प्रमुख रहा है। हर आदमी चाहता है हमको शुद्ध वायु मिले। प्रदेश की तस्वीर उतनी हवा, पानी, ध्वनि, प्रकाश, प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारा आपका सुख चैन प्रभावित हो रहा है। ये तो कुछ बात थी। अब आपको बताता हूँ मानव अधिकारों की। सबसे पहले देखिए, मानव अधिकारों की बात है, लेकिन इस पे अभी तक कहीं कोई पहल नहीं हुई। अभी शादियों का दौर है, हर जगह मैरिज हॉल बने हैं, होटल बने हैं, मैरिज लॉन बने हैं। इनमें लोग बाग आते हैं, बारात निकलती है, इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है, बम पटाखे फोड़े जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है, बैंड बजता है, लोग बाग पूरी सड़क जाम कर लेते हैं। और कारों की बेतरतीब जो पार्किंग होती है, उससे वहाँ के रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, उनका जीवन क्या है, ये वहाँ के लोगों से ही आप पूछ सकते हैं। इस पे अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई, जिसमें पूरी तरह से नगर निगम जिम्मेदार है। जितनी भी हमारे यहाँ दुकानें बनी हैं, जितने भी शॉपिंग मॉल बने हैं, या बड़े बड़ी दुकान या बाजार, चाहे वो सदर से लेके गोरखपुर हो या आधार ताल से लेके दमोह नाका हो, विजयनगर हो, जगह जगह चौपाटियाँ बन गई, चाट के ठेले बन गए, स्ट्रीट फूड बिकता है। और यहाँ पे लोग वहाँ खड़े होते हैं, सड़क पे ठेले लगते हैं, यहीं लोग खड़े होते हैं और वहीं पे पार्किंग होती है,
जिससे आम जन को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। अभी हालात ये है, अगर शादी हो या कोई नेता का आगमन हो या कोई कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन हो, आप अपने घर से अगर कहीं फँस गए, तो जाम में ऐसे फँसते हैं, रोज़ जाम लगता है कि आप सुरक्षित घर नहीं पहुँच पाते। ये भी एक है। सड़कें जो हैं बेतरतीब, आपने स्पीड ब्रेकर ऊट-पटांग बनाए हैं, जिससे गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ता है, गाड़ियाँ गिरती हैं। ये सब हमारे मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मानव अधिकार पे पत्रिका ने कुछ चर्चा की है और जनवरी से 2 दिसंबर तक आई कुछ अच्छे आंकड़े दिए हैं, कुछ जो कि आपको बता सकते हैं हमको कहाँ-कहाँ। जैसे शास्त्री नगर का उन्होंने बताया, एक निजी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ एक ने शिकायत दर्ज कराई। वो कह रहे हैं 16 सितंबर 2022 को स्कूल के अन्य कक्षा के एक छात्र ने वॉशरूम में चाकू अड़ा दिया। लड़के के वॉशरूम में चाकू अड़ा के जान से मारने की धमकी दी और शिकायत पर प्राचार्य ने पीड़ित छात्र पिता को धमकी दी। अब उस बच्चे की शिकायत हुई तो वो जो बच्चा है जिसने ये हरकत की है, उसके पिता बच्चे को और प्राचार्य को दम दे रहे हैं। ये देखिए, एक केस है कांचगढ़ का। यहाँ पे एक युवक ने शिकायत की है कि उसकी पत्नी नर्स है, वह काम पर जाती है, उसे 3 बच्चों को संभालना पड़ता है। पत्नी तो काम पे चलेगी, अब बच्चों को संभालना पड़ता है। इसके बाद वो आए दिन उससे विवाद करती है, मारपीट करती है, उसे खाना भी नहीं देती है। तो आयोग से उसने आग्रह किया है कि उसे पत्नी से मारपीट से उससे भी न्याय दिलाया जाए। कटनी के एक रिटायर्ड कृषि अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि रिटायर हुए करीब 5 माह हो गए, लेकिन अब तक उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, अन्य लाभों का भुगतान ही नहीं हुआ है। रिटायरमेंट के बाद ये अनिवार्य है, उनको कर देना चाहिए, जबकि अधिकारी लोग परेशान कर रहे हैं। एक और हैं रामपुर के छापर निवासी मालती सोनी, कहती उनके बेटे अरुण सोनी को एक अधिवक्ता ने चोर बताते हुए गोली मार दी, जिससे बेटे की मौत हो गई। इसलिए वो आयोग से गुजारिश कर रही है कि उसके बेटे की मौत के लिए तो जीवन यापन के लिए आर्थिक मदद दी जाए। ऐसे बहुत से केस हैं मानव अधिकार में आए दिन आते हैं। कुछ सैलरी से रिलेटेड है, रिटायरमेंट के बाद सैलरी नहीं हो पा रही है, कुछ ने कहा कि पत्नी परेशान कर रही है, कुछ जगह होता है कि प्रदूषण होता है, सड़कें ठीक नहीं हैं, यातायात की स्थिति खराब है। ये सारे आपके मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं कि हम सुरक्षित नहीं चल पा रहे, स्वस्थ वायु नहीं मिल रही, स्वस्थ हमारे जीवन यापन नहीं है, और तो और स्वास्थ्य सेवाओं में भी हमेशा कमी होती है। तो इन सभी के लिए हर साल मानव अधिकार, मानव के जीवन यापन के लिए, मानव को सुरक्षित जीवन हो, उसके लिए मानव को मानव अधिकार के तहत एक सुविधाएं दी गई हैं। आप कहीं भी जाएं अपने नगर में, हर जगह आप आवेदन कर सकते हैं मानव अधिकार आयोग में। आप अगर किसी भी प्रकार से आपको लगता है आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है या आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके अधिकारों के साथ में अन्याय हो रहा है, आप मानव अधिकार आयोग में आइएगा। मानव अधिकार आयोग के तहत आपको लिखित में आवेदन करेंगे, उसमें सुनवाई होती है और आपको न्याय मिलेगा। तो आप सभी को मानव अधिकार दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अपने अधिकार के प्रति सतर्क रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए।